सृष्टि का विस्तृत वर्णन किया है कि भगवान नारायण ने ही इस सृष्टि का विस्तार किया, सर्ग विसर्ग आदि रचनाएं की। भगवान स्वयं संकल्प से महातत्व को प्रकट किए, महातत्व में विकार प्रकट हुआ, तेजस तामस और वैकारिक नाम पड़े उसके। उन्हीं में पुनर्क्षोभ हुआ तो आकाश की सृष्टि हुई, आकाश में क्षोभ हुआ तो वायु जन्म ले लिया, वायु में क्षोभ होने से अग्नि प्रकट हुआ, अग्नि में क्षोभ होने से जल प्रकट हुआ, जल में क्षोभ होने से पृथ्वी। ये पंच तत्व है, छित जल पावक गगन सबीरा, इसकी रचना हो गई। पश्चात भगवान ने जल में एक सोने का अंडा पधरा दिया, 1000 दिव्य वर्षों तक, देव वर्षों तक उसमें रहा। वो मृतंड, उसमें चेतना नहीं थी। फिर संकल्प से भगवान गोविंद ही उसमें प्रवेश कर गए और भगवान नारायण स्वयं प्रवेश करके उसके 2 भागों में बांटा। तो परार्ध कहला, ओ कटाह कहलाया, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, 7 7 14 भुवन इसका नाम हो गया। ओ भगवान विराट ने संकल्प किया, हम बोले वाणी प्रकट हो गया, उसके अभिमानी देवता। हम सुने कान, कान के अभिमानी देवता। हम देखें आंख, आंख के अभिमानी देवता। हम सूंघे नाक, नाक के अभिमानी देवता। हम चले तो पैर, पैर के अभिमानी देवता। हम कुछ करें तो हाथ, और हाथ के अभिमानी देवता। सबकी सृष्टि विराट से हो गई। पश्चात उन्हीं से ऋत्विज होता, अधर्जु, यज्ञ, आचार, सब भगवान के रोम रोम से कुशा आदि प्रकट हो गया। वही विराट भगवान कहलाए। इनमें 2 बार विराट वर्णन आया है भागवत जी में। और भगवत कृपा से उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। देखा किसने मुझे जन्म दिया, इधर 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 इधर, 4 तरफ मुंह घुमाने से 4 मुख उनका हो गया। फिर कमल की नाल को पकड़ के नीचे तक गए, पर उन्हें पता नहीं चला। अंततः फिर आकर बैठे, 100 दिव्य वर्षों तक तप किया तो भगवान श्री नारायण प्रकट हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और वो भगवान नारायण, चतुर्भुज नारायण ने 4 श्लोकों का भागवत, उन्हें चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। हमेवास मेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत्परम पश्चात हम यदि तच्चा जो शिष्यस्त सोस्मे हम। अर्थात जो कुछ है मैं ही हूँ, जो कुछ था मैं ही था, जो कुछ रहेगा वो मैं ही रहूंगा। भगवान का नाम शेष है। शेष माने जो अंत में भी रहे। ऊपर से कटते कटते देखते हो, भाग देते देते शेष बचता है। ऐसे सृष्टि का आदि मध्य और अंत होते होते शेष में जो बच जाए उन्हीं का नाम भगवान है। कितना कटते छटते अंत में शेष के रूप में वो विद्यमान ही है। पहले वो, बीच में वो, बाद में वो, उन्हीं को हम भगवान कहते। भगवान ने कहा आप सृष्टि की संरचना करें। ब्रह्मा जी ने आज्ञा प्राप्त की, सृष्टि का विस्तार करना आरंभ किया, मानसिक सृष्टि का शुभारंभ। अनेकों बार ब्रह्मा जी को शरीर छोड़ना पड़ा, प्रसन्नता नहीं हुई तो वही यक्ष, वही राक्षस आदि की सृष्टि, वही धवर, वही धुंध, ये सब अंधेरा सब उनके द्वारा निर्माण किए गए। मानव सृष्टि में भगवान ने सनकादि ऋषियों को प्रकट किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, आप सब संतान को जन्म देना, ऐसा जो निवेदन किए मना कर दिया। क्रोध आया, भ्रुकुटी प्रदेश से बालक प्रकट हो जाते जो रोने लगे, इसलिए उनका नाम रुद्र रखा। 11 की संख्या हो गई। 11 रुद्रानियां प्रकट हुई। हिमालय प्रदेश उनको सेवा स्थल दिया। और भगवान रुद्र ने सृष्टि की, पर वह सृष्टि बड़ा विकट था, पूर्व सृष्टि को निगलने लगा। भगवान शिव को मना किया गया, आप सृष्टि ना करें। चिंता हुई, अब क्या हो। उसी समय का नाम शरीर का भी है, तो काया से सृष्टि का निश्चय किया। दाहिने भाग से पुरुष, बाएं भाग से स्त्री, मनु और शत्रुपा भगवान का जन्म हुआ। जल में वो खड़े हो गए। कहा भगवान हमारे लिए आज्ञा हो। किशोर अवस्था को तत्काल प्राप्त हो गए। कहा सृष्टि का विस्तार आप करें। कहा महाराज सृष्टि का विस्तार तो करूं, पर करूं कहां। आप भी जल में ही हैं, हम भी जल में ही हैं। तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। तो नासिका से एक शुकर बपू 12 भगवान प्रकट हुए। श्री 12 भगवान की जय। देखते देखते विशाल काया हो गए। समुद्र में भगवान छलांग लगाते हैं। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समुद्र की छाती फट गई। चले गए सुतल लोग। हिरण्याक्ष नाम के असुर धरती को तकिया बनाकर सोया था, झटके से खींचा, ठुड्डी पर रखी और लेकर चले। गालियां दे रहा था। कौन? हिरण्याक्ष। अरे चोर, अरे दुष्ट, अरे लंपट, क्या नहीं कहा। भगवान चाहते तो उसी समय तमाचा जर देते, लड़ाई कर लेते, कुछ भी नहीं किया। ध्यान रहे कथा में अपने जीवनी सूत्र को समझ लीजिए। आप भी जब जीवन में चलेंगे, विकास होने वाला होगा, उत्कर्ष हो रहा है, तो आपको भी गालियां देने वाले पीछे लगे ही होंगे। गालियों का जवाब देना शुरू किया तो अगला काम रुक जाएगा। फिर यही सब करो, फिर अगला काम तो हो गया।
जिसको विकास करना सुनता है वो जवाब देने के लिए रुकता नहीं है, और अंततः अपनी सफलता के बाद फिर देखा जाएगा जो होना है। इसलिए भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, भले गालियां दी, धरती को स्थापन कर दिया। जब उसके बाद मुड़ कर देखे वो कौन था, तो हिरण्याक्ष नाम का असुर सामने आया। 27 दिनों तक युद्ध हुए, अंत हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित को कौतूहल हुआ इसके विषय में जानने के लिए, कितना बड़ा प्रतापी था वो। भगवान को 27 दिन तक युद्ध में जीतने के आसार नहीं दिख रहे थे। ऐसा बहुत लंबी कथा है, बात पूरी करते 5 मिनट में। तो अंत उनके पूर्व जन्म की कथा भगवान ने सुनाई। ऋषि कश्यप की संतान है, दिति नाम की भारजा ने इच्छा की मुझे वीर पुत्र चाहिए। वीर पुत्र चाहिए तो समय की प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है। वो तो आतुर हो गई। गोधूली वेला में महात्मा कश्यप को निवेदन कर दिया। अब तो उनका मान रखा तो सही, कहा देवी तुमने जैसे कुशल पुत्र की इच्छा की वो समय तो ये नहीं था, ये तो निंदित काल है शिव, यह तो गोधूली काल असुरों का बेला है। 2 ऐसे प्रतापी असुर प्रकट होंगे कि देवता से मानव को रुलाएंगे, जीव उनसे रोएगा, ऐसा संतान होगा। समय की प्रतीक्षा है। हमारे शास्त्रों में बहुत महिमा कहा है कि गर्भ में संतान कब आवे उस बात का विचार करें। ऐसे बेला में आने वाला संतान हितकारी नहीं होगा। माता दिति ने विचार किया, हमारे गर्भ के संतान जगत को रुलाएगा, मैं जन्म ही नहीं दूंगी। और गर्भस्थ संतान को 100 साल तक गर्भ में छुपाए रखा। बल्कि यह कहो कि ऐसा संतान अभी वहां पर भी नहीं था, वह खजाना ही खाली थी। ऐसा प्रतापी ऐसा उग्र कौन होगा। तब तक जय और विजय द्वारपाल जो भगवान नारायण के हैं, सनकादि ऋषि मिलने आए, उन्होंने डंडे अराए, साप दिया, जाओ दोनों दुष्ट असुर हो जा। भगवान के पार्षदों को स्थापित किया। वही जय विजय ही हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष के रूप में मां के गर्भ में प्रवेश किया। 100 साल बाद इंतजारी पूरी हुई, अर्थात वहां भी कोटा खाली था, ऐसे प्रतापी थे नहीं, और वो आकर के गर्भ संतान हुए। हिरण्यकशिप की कथा कल सुनेंगे। हिरण्याक्ष की बात आज भगवान ने उद्धार किया, ललित चरित्र का वर्णन किया।